उत्तर भारत के एक छोटे से गांव रामपुर में एक सीधा सादा किसान रघुनाथ अपने परिवार के साथ रहता था। उसके दो बेटे थे, बड़ा बेटा विजय जो पढ़ा लिखा था लेकिन काम से जी चुराता, और छोटा बेटा मनोज जो अनपढ़ था पर मेहनती और ईमानदार। रघुनाथ के पास ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन जितनी थी उससे वो इज्जत की रोटी कमा लेता। गांव में उसकी ईमानदारी की मिसाल दी जाती थी। एक दिन विजय शहर से लौटकर आया। उसके पास शहरी सपनों की चमक थी। विजय घमंड से, बाबा, यहाँ खेती में कुछ नहीं रखा। शहर में मेरे दोस्त रियल एस्टेट से लाखों कमा रहे हैं। क्यों न हम जमीन बेच दें और मैं बिजनेस शुरू करूं? रघुनाथ गंभीर होकर, बेटा, ये जमीन तेरे दादा की निशानी है। इसे पैसों के लिए बेचना सही नहीं होगा। मनोज धीरे से, भैया, अगर आप मेहनत करना चाहो तो यही भी बहुत कुछ संभव है। विजय हंसते हुए, तू खेती कर, मैं पैसा कमाऊंगा। एक रात जब रघुनाथ खेत की देखरेख कर रहा था, उसने झाड़ियों में कुछ हलचल सुनी। एक चमकदार सफेद हिरन उसके सामने आया। हिरन मानव स्वर में, रघुनाथ, तू सच्चा और नेक दिल है। मैं तुझे एक वरदान देता हूँ। हर पूर्णिमा की रात मैं तेरे खेत में आऊंगा और जिस जगह खड़ा होऊंगा वहाँ की मिट्टी सोना बन जाएगी। लेकिन याद रखना, लालच न करना वरना सब खो देगा। रघुनाथ चौंक गया, लेकिन अपनी किस्मत को धन्यवाद कहा। रघुनाथ ने अगले दिन उस जगह की मिट्टी उठाकर छुपा कर रख दी। कुछ दिनों में उसने देखा वो मिट्टी सचमुच सोने में बदल गई थी। पर उसने ये बात किसी को नहीं बताई, यहाँ तक कि अपने बेटों को भी नहीं। हर पूर्णिमा को वो चुपचाप जाकर मिट्टी लाता और अपनी तिजोरी में रख देता, भविष्य के लिए। एक रात विजय ने अपने पिता को खेत की ओर जाते देखा। शक हुआ। विजय सोचते हुए, जरूर कुछ राज है। ये बुरा रोज आधी रात को कहाँ जाता है? अगली पूर्णिमा को विजय ने पीछा किया। हिरन को देखा और देखा कैसे मिट्टी बाद में सोने में बदली। विजय हैरानी और लालच से, बाबा, ये तो खजाना है। चलिए अब पूरी जमीन खोदते हैं, हम करोड़पति बन जाएंगे। रघुनाथ कठोरता से, मैंने कहा था ना, लालच मत करना। वो हिरन साधारण नहीं, कोई दिव्य आत्मा है। जितना दिया जा रहा है वही लो। विजय, आपने मुझसे ये बात छुपाई। अब देखिए मैं क्या करता हूँ। अगली पूर्णिमा पर विजय खुद खेत में गया और जैसे ही हिरन आया उसने उस पर जाल फेंक दिया। हिरन क्रोध में, तूने वादा तोड़ा, अब मैं कभी नहीं आऊंगा और जो मेरा है वो भी राख बन जाएगा। हिरन गायब हो गया और विजय के हाथ में जो सोना था वो काले पत्थरों में बदल गया। रघुनाथ को सब पता चला तो वो बहुत दुखी हुआ। रघुनाथ दुख से, मैंने जिस ईमानदारी से जीना सिखाया, तूने सब मिटा दिया। विजय गुस्से में, आपने हमेशा मनोज को तरजीह दी, मुझे कभी नहीं समझा। मनोज शांति से, भैया, ये दौलत सब कुछ नहीं। आपने एक बार कहा था ना, शहर जाकर बड़ा आदमी बनना है। अब देखो क्या पाया। विजय बिना कुछ कहे घर छोड़कर चला गया। कुछ साल बीते, रघुनाथ बूढ़े हो गए। मनोज ने जमीन की देखभाल की और गांव में इज्जत कमाई। उसने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, लोगों की मदद की। एक दिन गांव में खबर फैली, विजय लौट आया है, पर अब वो बीमार, कर्जदार और अकेला था। मनोज, घर वापस आने में देर हुई, पर अच्छा किया जो आए। माफ कर दो, मैं दौलत के पीछे भागता रहा, पर असली दौलत तो यहाँ थी, रिश्ते, अपनापन और वो सुकून जो मैंने खो दिया था। एक रात फिर से पूर्णिमा थी। मनोज खेत की रखवाली कर रहा था, तभी वही चमकदार हिरन फिर से आया। हिरन, अब लालच नहीं, सेवा है। अब मैं हर उस किसान की मदद करूंगा जो ईमानदारी से जीता है।